हेलो एंड वेलकम टू द मोल एजुकेशन। सो हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए यानी रिवीजन किए ट्रिगोनोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस का। अब ये एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स में भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इस पॉलिनोमियल का ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, और इस अलजेब्रा का आपके लाइफ में जहाँ जहाँ भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे या एग्ज़ाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपका ये रोल प्ले करेगा, यानी वहाँ पर ये काम आएगा। इसीलिए पॉलिनोमियल्स को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका रोल केवल एग्ज़ाम में नहीं है, एग्ज़ाम के आगे भी है इसका, और हमेशा इसका रोल रहने वाला है। राइट, तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद। राइट, तो अब मैं कोई पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूँ पहले। तो सपोज आपको 4x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स हो गए। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पद, एक एक इसमें जो है एक एक इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे या टर्म कहेंगे। टर्म पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, TERM टर्म। राइट, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म हो गए, चार टर्म हो गए। अब उसके बाद इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, ये x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। उसके बाद इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ये कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसको रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। अब इस पॉलिनोमियल का अगर मैं डिग्री पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा या घात कितना होगा, दो होगा, तीन होगा या एक होगा, क्योंकि एक भी यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तो अब क्या होगा इसका डिग्री। तो डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री रहता है, तो वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में इसका वेरिएबल क्या है, x है, और x पे हाईएस्ट या मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है आपका, तो वो 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। यानी ये किस तरीके का एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, डिग्री 3 में एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म है, चार टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद जो वेरिएबल के साथ जो है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले डिग्री देखा यानी घात। उसके बाद हमने क्या देखा, टर्म यानी पद। उसके बाद कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये चीजें देखें, ठीक है। तो ये डिग्री 3 में एक पॉलिनोमियल है, और इसी पॉलिनोमियल के साथ अगर हम बराबर लगा कर इधर कुछ लगा दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। ये तब फिर कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ अगर डिग्री 2 रहेगा तो इसको कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये डिग्री, टर्म और कोएफिशिएंट यानी घात, पद और गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपके सामने कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। अब जो नई चीज़ है वो ये है, जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पर आपको क्या होगा, एक इक्वेशंस दिए जाएंगे पॉलिनोमियल के टर्म में, वहाँ आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे सपोज आप मान लो ये है आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू, सपोज आपको दे दिया 5, राइट। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे। 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू, ये 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो ये 2 अपॉन ये 2, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है जब x इक्वल टू 1 होगा, यानी अगर हम x का मान 1 रखें तो ये 2 गुना 1, 2 प्लस 3 5, ये 5 वैलिड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 रखने पर वैलिड है। इसका मतलब हम इसके इस पर्टिकुलर के लिए हम क्या कहलाएंगे
कि इस इक्वेशन का जो है जीरोज, इस इक्वेशन का जीरो है क्या आपका 1, क्या ये कहलाएगा? अभी नहीं कहलाएगा अभी, क्योंकि आपको मैंने जीरो बताया ही नहीं है, इसलिए इसको अभी छोड़ो आप, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर तो ये है। अब उसके बाद मैं ऐसा आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के जीरो निकालो, आप इस इक्वेशन के जीरो निकालो, यानी कि वो वैल्यू निकालो x के लिए जो पुट करने पर इस इक्वेशन का मान हो जाए जीरो। अब आपको निकालने हैं जीरोस, सुनिए, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है उसका एक पोर्शन तो जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये कोई इक्वेशन है जिसका एक साइड जीरो के इक्वल है। तो अब आप जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, x का यहाँ से वैल्यू निकालिए आप, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2, राइट, ये वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर आप -3/2 आप रख देंगे तो ये इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए जो -3/2 है वो इस इक्वेशन के लिए शून्य कहलाएगा या जीरोस कहलाएगा, यानी इस इक्वेशन का जीरोस क्या है आपको -3/2, यानी वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का मान को जीरो कर दे उसको हम कहलाएंगे, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का शून्य कहलाएंगे या जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि आप अगर पुट करो यहाँ पे 2 गुना -3/2 + 3, अब ये कटेगा तो -3 + 3 = 0 आपको देगा, इसीलिए यही मैं आपको बताया, राइट। तो ये डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। ये किस टाइप का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। डिग्री 1 वाले को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे अगर डिग्री 2 होता, यहाँ पे अगर घात 2 होता तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब ये डिग्री 1 वाले इक्वेशन है तो उसमें आपने देखा जीरोस 1 ही आए, एक ही जीरोस निकल के आया। जीरोस कितने निकलेंगे? एक ही निकलेंगे। एक डिग्री वाले लीनियर इक्वेशन में, एक डिग्री वाले इक्वेशन में या लीनियर इक्वेशन में जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या नंबर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी, एक, केवल एक निकल के आएगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पे डिग्री 2 हो, डिग्री यहाँ पे 2 हो अगर, तो यहाँ पे अगर डिग्री 2 हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x² - 3x - 4 ये = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है x² - 3x - 3 - 4 = 0, ये है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको कैसे, पहले तो इसको दो ऐसे टर्म में ब्रेक करो जिनका प्लस या माइनस करने पर इतना आना चाहिए, और उसी दो संख्याओं को गुना करने पर इतना आना चाहिए आपका, ये इतना गुना इसका कॉफिशिएंट। तो इसका कॉफिशिएंट अभी एक ही है, तो 1 गुना -4, तो इसका -4 आना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। तो अब ले लो आप x², यहाँ क्या ले सकते हो -4x + x, -4x + x -3x रहेगा, और आप गुना करोगे तो -4 आ जाएगा, -4 × 1 -4 ही आ जाएगा, तो -4 ये आ गया = 0। तो अब यहाँ से x को आप कॉमन ले सकते हो, तो x - 4 यहाँ पर भी आप ले सकते हो, प्लस x - 4 = 0। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लो, x - 4, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, ये x, यहाँ क्या बच जाएगा 1, प्लस में 1, ये प्लस है इसीलिए = 0। अब इसका क्या मतलब है, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, यानी दोनों का गुणनफल अगर 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो दोनों को एक एक बार करके हम 0 के लिए पुट करेंगे। तो जब x - 4 = 0 होगा, एंड जब x + 1 = 0 होगा, तो फिर यहाँ से x = 4 आ जाएगा, यहाँ से x = -1 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं x के दो वैल्यूज आए, यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में x के केवल एक ही वैल्यू आए थे, क्यों? क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन था। तो आपको लीनियर इक्वेशन के एक वैल्यू मिलेंगे, केवल एक शून्यक मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मिलेंगे, और
क्यूबिक इक्वेशन के 3 मिलेंगे एंड सो ऑन। अगर डिग्री n है कोई पॉलिनोमियल जिसका इक्वेशन है और वो डिग्री n में है तो उसके n शून्यकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n नंबर्स के होंगे, राइट। तो अब ये देखो आप, ये है इन दोनों में से ये इक्वेशन जो है अब इस दोनों वैल्यू के लिए 0 के बराबर होगा। अब पुट करके देखो, 4 यहाँ रखो एक बार, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुना 4 12, 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 भी पुट करके देखो आप, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये x के दोनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है और इक्वेशन होल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन के लिए ये जो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1 है, ये इसके जीरोस कहलाएंगे, इसके शून्य कहलाएंगे, ठीक है, ये इसके शून्य कहलाएंगे आपको, राइट। तो यहाँ पे 2 शून्य होंगे और ये 2 शून्य आपको सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञात नहीं किए जा सकते, ऐसा भी हो सकता है, राइट। यानी कि ये अगर आपका कोई पॉलिनोमियल px है, px में कोई वैल्यू आपने p पर्टिकुलर k के लिए अगर ये 0 हो रहा है px, तो ये k जो है इसका जीरोस कहलाएगा, ये जीरोस कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है बस, ठीक है। अब इसमें अब मान लो हम इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं, इस सॉल्यूशन को एक को हमने नाम दे दिया अल्फा, ये अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग आ सकता है, हमने एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दिया बीटा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ बी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, जो ए क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए आपको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे b कौन सा है, x का कोफिशिएंट, a कौन सा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट है आपका c। उसी तरीके से प्रोडक्ट जो है आएगा क्या, c बाई a। अब यहाँ आप चेक करो, मैच कराओ। अब देखो अल्फा और बीटा इतना आया है, अल्फा 4 है और बीटा का 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालो यहाँ पर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आप करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका कितना आया, यहाँ पे 3 आया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करो आप, 4 गुना 1, 4 गुना -1 बराबर -4, यहाँ पे -4 आया। तो ये प्रोडक्ट आपका अल्फा इंटू बीटा के टर्म में होगा और ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। तो क्या हम आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, क्या इसको हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस सी या के ले लो, सी ले लेते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होता है जहां अल्फा प्लस बीटा उसके एक्स कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है और अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आपको जो है नंबर ऑफ डिग्रीज, टर्म्स और उसके बाद उसके जीरोज कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें आगे जो एक चीज़ आती है वो है डिवीजन। आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज आपको x³ - 3x² x³ - 3x² -x + 3 ये आपको डिवीजन करना है, किससे, x - 1 से।
इससे आपको डिवीजन करना है, इसको आपको डिवीजन करना है इस नंबर से और इस पॉलिनोमियल से। तो इस पॉलिनोमियल यहाँ क्या करेंगे आप फिर, तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसा संख्या लो जिससे क्या हो, ये पहला वाला कम से कम कटे, उससे अगर इसको मल्टीपल करो तो इतना आए कि ये माइनस करने पर ये वाला कट जाए, कम से कम ये जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ सब कटेगा, ये माइनस ये प्लस ये कटेगा, ये सॉरी ये क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको उतारो फिर प्लस x। अब यहाँ पे कुछ इससे मल्टीपल करो इसको, जो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ क्या करोगे आप, माइनस 2x से मल्टीपल करो, माइनस 2x से मल्टीपल करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आप लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये तो कटेगा, ये जैसे कटेगा, अब ये x और ये माइनस 2x, तो ये माइनस x आएगा, ये माइनस x आएगा, और ये जैसे ही आपका माइनस x आएगा, ये यहाँ पर आप प्लस 3 करवाओ, या इसको करो प्लस 3, राइट। तो अब यहाँ पे इसको कुछ इससे मल्टीपल करो, जो यहाँ पे आपको आ जाए क्या, माइनस एक्स आ जाए, तो माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस 1 से एक एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स, माइनस 1 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कटेगा, और उसके बाद ये 3 में से एक जाएगा, ये 2, तो ये तो हो गया रिमाइंडर आपका, ये आपका हो गया क्वोशंट, और ये तो फिर आपका डिविडेंड है और डिवीजन है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्विक रिवीजन में आप जल्दी से आगे बढ़िए और पूरे मैथमेटिक्स को दोबारा रिवाइज करो आप। सो थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग।